Hello guys, namaste, annyeonghaseyo and welcome back to another vlog of GKS series. So let me give you a short introduction about myself. My name is Chaitrali and I am a GKSG 2024 scholar. Currently I am studying Korean language course in Busan National University and I am going to pursue my masters in finance. So ये vlog होने वाला है personal statement, also known as statement of purpose और SOP. तो जिनको नहीं पता है, personal statement is like इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ और लाइक अ कवर लेटर. तो जो भी लोग जीकेएस के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज पर्सनल स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 2 ऑफ जीकेएस एप्लीकेशन. क्योंकि जो भी एग्जामिनर्स है या फिर इंटरव्यूअर्स है उनको आपके बारे में पता नहीं है, बट यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ थ्रू योर पर्सनल स्टेटमेंट. ऑल्सो पर्सनल स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस इन इंटरव्यू पूछे जाते हैं. फॉर मी स्पेशली मुझे पर्सनल स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछे थे. तो पर्सनल स्टेटमेंट को आपको एक शॉर्ट लाइफ स्टोरी की तरह लिखना है. आप यूट्यूब वीडियोस से आप आइडियाज़ ले सकते हो, पर किसी का पर्सनल स्टेटमेंट कॉपी मत करो, क्योंकि जब वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट. अगर आप आपके रियल बेस्ड सिचुएशंस पे लिखोगे तो आप अच्छे से आंसर भी कर पाओगे. आप अपना रिसर्च कर सकते हो. जैसे कि फॉर माई सेल्फ माई मेजर इज़ लाइक फाइनेंस, पर मुझे आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे कि पर्टिकुलरली फाइनेंस मेजर का कोई हो जिससे मैं आइडियाज़ ले पाऊँ कि कैसे लिखना है पर्सनल स्टेटमेंट या फिर स्पेसिफिकली क्या मेजर के बारे में मेंशन करना है. तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था. आप चैट जीपीटी, यूट्यूब एंड मेनी सच, आप थोड़ा आपका रिसर्च करके आइडियाज़ डाल के यू हैव टू राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट वेरी प्रॉपरली. तो मैं आपको मेरे पर्सनल स्टेटमेंट के हिसाब से एक आइडिया दूंगी कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है. जैसे कि मैंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, सो आई विल गिव यू आइडिया लाइक हाउ टू राइट इट, व्हाट टू मेंशन इन द पर्सनल स्टेटमेंट. तो आप लोग पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाइए. आई विल टेल यू सम ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ माई SOP एंड मैं आपको कौन से पैराग्राफ में क्या क्या मेंशन करना है वो पॉइंट वाइज बताऊंगी. ऑल्सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. मैं आपको लास्ट में जो जो मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं वो भी बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट है वो आप एक तो इंग्लिश में लिख सकते हो या फिर कोरियन में लिख सकते हो, और उसको आपको पेन एंड पेपर से नहीं लिखना है, उसको आपको टाइप करना है. और टाइप करने के लिए भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है. आपको ये ध्यान रखना है कि आप वो फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करो. सो द वर्डिंग्स फॉर्मेट शुड बी टाइम्स न्यू रोमन एंड उसका साइज 11 पॉइंट्स होना चाहिए. तो आप अच्छे से ये चेक करो. सो आई हैव माई लैपटॉप डाउन हियर. तो मैं इसमें से आपको कुछ पॉइंटर्स पढ़ के बताऊंगी. जैसे कि जो फॉर्म नंबर 2 है उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिनको आपको अपने पर्सनल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना है. जैसे कि मोटिवेशन, हु इज योर मोटिवेशन, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट विद पैराग्राफ 1. सो पहले से ही आपको अपने एग्जामिनर का जो अटेंशन है वो खींचना है. इसके लिए आप उनको बोर ना करो. इसके लिए आपको जो स्टार्ट करना है वो एक अच्छे से कोट या फिर कोई रियल लाइफ इवेंट जो आपको डिफाइन करे या फिर जिसने आपको मोटिवेट किया है. तो मैंने जो कोट लिखा था वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स. एलेनर रोजवेल्ट. दिस कोट ट्रूली रिजेंबल्स माई लाइफ. तो आपको भी ऐसे ही कोई कोट से स्टार्ट करना है. देन नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है हु इज़ योर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन. तो वो कोई भी इवेंट हो सकता है या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपको लाइफ में मोटिवेट किया हो या फिर इंस्पायर किया हो. कैसे आप उनसे इंस्पायर हुए हो वो आप एक 2 to 3 लाइन्स में लिख सकते हो. देन यू विल इंट्रोड्यूस योर फैमिली इन शॉर्ट 2 to 3 लाइन्स. फॉर एग्जाम्पल कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, डू यू हैव सिबलिंग्स, लाइक शॉर्ट 2 to 3 लाइन्स में आपको उसको मेंशन करना है. सो हियर वी कंक्लूड आवर फर्स्ट पैराग्राफ. सो सेकेंड पैराग्राफ में 4 to 5 लाइन्स में आपको लिखना है आपके स्कूल के बारे में. आप स्कूल में एज अ चाइल्ड कैसे थे, आपके अचीवमेंट्स क्या थे. एज फॉर मी आई वॉज अ वेरी एक्टिव चाइल्ड. तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था, तो वो मैंने सारे मेंशन किए थे. एंड ऑल्सो यू कैन मेंशन योर स्कूल नेम. देन इन द थर्ड पैराग्राफ आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में लिख सकते हो. जब आप अपना मेजर चूज कर रहे थे, आपको कौन सी चीज ने मोटिवेट किया या फिर आपका इंटरेस्ट कैसे वो मेजर में आया.
तो इसको आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है। थर्ड पैराग्राफ में आप अपनी कॉलेज टाइम्स के अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हो या फिर आपके एक्सपीरियंसेस, जैसे कि आपने अपने मेजर के रिलेटेड कोई सेमिनार अटेंड किया हो या फिर आपके कोई कॉलेज फेस्ट में आपकी कोई पोजीशन हो या फिर आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया हो, उसका टॉपिक अगर आपके मेजर के रिलेटेड है तो आप उसको स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए। और आप अपने क्लास में कोई सब्जेक्ट टॉप किए हो तो वो सब आप उसको डिटेल में ये थर्ड पैराग्राफ में आप सब मेंशन कर सकते हो। सो फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मेनली बताना है कि आपको कोरिया में क्यों इंटरेस्ट आया, लाइक हाउ डू यू गॉट टू नो अबाउट कोरिया, और लाइक हाउ डिड यू गेट द इंटरेस्ट इन कोरिया, लाइक व्हाट अट्रैक्टेड यू द मोस्ट, स्पेसिफिकली आप उसको मेंशन कीजिए। And for university track people, it is important that you can mention it here, like आपको ये university ने particularly क्यों attract किया है, what are like the benefits or facilities they are providing that are like beneficial for you. So मैंने जो पैराग्राफ में लिखा है वो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। I got to know about GKS through YouTube videos while searching for scholarships. I started researching more about GKS and South Korea, becoming immensely interested in GKS as it was one of the best suited scholarship for me, which aligned with my goals. Through my research, I was impacted and convinced that Korea has some of the most advanced technologies, world rankings, top-notch educational systems, well-conserved culture, disciplined people, and characteristics such as being outgoing, well-organized, punctual, and action-oriented. All these aspects make Korea one of the healthiest and wealthiest countries in the world right now. I believe that studying in South Korea at a university with world rankings would be a great opportunity for me. GKS has the power to give me a platform and opportunity to communicate and collaborate with people from diverse backgrounds while gaining a global learning experience. I am confident that I will be a significant asset to this program. I studied the curriculum offered by different universities and choose my universities accordingly. As detailed in my study plan, I also watched many YouTube videos of GKS scholars and the review was very positive and inspirational. तो आप ये पैराग्राफ में से आइडिया लेके अपने सेंटेंसेस बना के अपने पर्सनल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर सकते हो। सो लेट्स गो टू फिफ्थ पैराग्राफ। तो फिफ्थ पैराग्राफ मेनली मैंने बहुत डिटेल में मेरा वर्क एक्सपीरियंस लिखा था। आई हैव वर्क फॉर मोर देन 1.5 year इन 2 companies। तो मैंने उसको पॉइंट में मेंशन किया था जो भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, जो मैंने मेरे वर्क पीरियड के टाइम सीखा था। सो पीपल हु हैव वर्कड, यू कैन राइट योर एक्सपीरियंसेस, आपके जो भी स्किल्स है वो आप यहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हो। और जो लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, यू ऑल कैन मेंशन एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट यू हैव वर्क ऑन। एंड द लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ, सिक्स्थ पैराग्राफ, इसमें आपको इंक्लूड करना है कि आपको अगर स्कॉलरशिप मिल गया, सो हाउ वुड इट लाइक इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ एंड हाउ यू विल यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी। सो मैंने जो लिखा था वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। I look forward to experiencing South Korea, a country I have only seen in videos and read about in books. I am enthusiastic to receive guidance and knowledge from professional faculties and work with my fellow GKS scholars. I am very thankful for such a great opportunity, which I believe has power to change my future. And also I have added, I have tried to experience new things alongside focusing on my studies. I will definitely make use of the opportunities provided by the GKS G 2024 and utilize all the resources provided by the universities to focus on my studies. I am also excited to learn a new language, delve into history, experience new cultures, and benefit from the rapid development progress, prestigious education institutions, security, etc., which inspires my career aspirations and a bright future. तो यहाँ पे आप अपना SOP कंक्लूड कर सकते हो। ऑल्सो आप ये सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट, अगर आपने कोई कोरियन एक्टिविटीज में स्पेसिफिकली पार्टिसिपेट किया हो तो आप उसको मेंशन करो, उसके सर्टिफिकेट्स भी अदर डॉक्यूमेंट्स में अटैच करो। आपको उनको कन्विंस करना है कि आप ये क्यों डिजर्व करते हो स्कॉलरशिप, कि आप में क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है जो बाकी के एप्लीकेंट्स में नहीं है। एंड ऑल्सो वन पॉइंट कि आप दोनों कंट्रीज को कैसे कंट्रीब्यूट करोगे आफ्टर यू हैव टेकन योर एजुकेशन।
ऑल्सो आप अपने मेजर के रिलेटेड रिसर्च करो कि कोरिया में उसके रिलेटेड अभी करेंटली क्या चल रहा है. यू कैन ऑल्सो मैंशन सम पॉइंट्स फ्रॉम द न्यूज इन इट. सो आप अपनी ये मेजर के रिलेटेड के बारे में रिसर्च करके ये पॉइंट भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो. सो लास्टली आपको कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं. फर्स्ट, आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करने हैं. आप एक बार चैटजीपीटी से उसको प्रूफ रीड करवा लो और आपको रिपीटेशंस नहीं करने हैं. जैसे कि आपने कोई सेंटेंस पहले कोई पैराग्राफ में मेंशन किया हो, उसको आपको फिर से रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि बहुत सारा रिपीटेशन है. ऑल्सो आपको हाई लेवल ऑफ इंग्लिश नहीं यूज करना है. जो वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड है उसको भी आप ज्यादा यूज ना करें. नॉर्मली इन सिंपल लैंग्वेज आप उसको लिखिए. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो भी अपने जितने भी अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स जो भी एसओपी में मेंशन किए हैं, एज अ प्रूफ उसको अदर डॉक्यूमेंट्स में अपने सर्टिफिकेट्स सारा कुछ अटैच कीजिए. मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 20 सर्टिफिकेट्स मेरे अदर डॉक्यूमेंट्स में अटैच किए थे एज अ प्रूफ. जो भी मैंने हर एक पॉइंट मेरे स्कूल कॉलेजेस के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा था, वो मैंने हर एक सर्टिफिकेट उसमें अटैच किया था. और गाइज, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि पर्सनल स्टेटमेंट को किसी से भी कॉपी मत कीजिए, आप खुद से लिखिए. इफ अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आप एक पेज पे आप सारे अपने आइडियाज जो भी आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं वो आप एक पेज पे लिख लीजिए. देन यू कैन अरेंज इट लाइक अ पैराग्राफ फॉर्म. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कौन से पैराग्राफ में क्या क्या इंक्लूड करना है आपको, तो आप वैसे ही उसको ऑर्गेनाइज करके उसको प्रॉपरली लिख सकते हैं. ऑल्सो आप अपना एसओपी को इंटरव्यू के पहले भी एक बार रीड कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली फॉर श्योर वो आपको एसओपी में से ही क्वेश्चन पूछेंगे. सो आई कंक्लूड द वीडियो हियर. और आपको कोई भी अगर क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो. आई विल ऑलवेज हेल्प यू ऑल आउट. ऑल्सो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो स्टडी प्लान के बारे में बताऊंगी. मैं अपना स्टडी प्लान उसमें पढ़ के आपको बताऊंगी. सो टिल देन, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.